लेसन 8 पाठ 8 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में वी कॉल हम पुकारते हैं या बुलाते हैं महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियाबाद, गुजरात। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात में काठियाबाद में पोरबंदर में उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries। गांधी जी lived रहे, जिए द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। अ कॉमन मैन मतलब जनरल आदमी या साधारण व्यक्ति। गांधी जी साधारण व्यक्ति की ज़िंदगी जिए एंड केप्ट हिमसेल्फ और अपने आप को रखे अवे दूर फ्रॉम किससे दूर, लग्जरीज। जो आजकल की चकाचौंध लग्जरीज मतलब विलासितापूर्ण जो चीज़ें होती हैं, चकाचौंध वाली चीज़ें होती हैं, उनसे दूर रहे। गांधी जी ने एक साधारण व्यक्ति का जीवन जिया और अपने आप को दुनिया की चकाचौंध विलासितापूर्ण जीवन से दूर रखा, विलासिताओं से दूर रखा। He was very honest and truthful from his childhood। वह थे बहुत ईमानदार और ट्रूथफुल, सत्यवादी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी श्रवण कुमार की। उन्होंने एक बार श्रवण कुमार की एक कहानी पढ़ी थी। श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। अब इसमें बताया है कि जो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी थी महात्मा गांधी ने, उस कहानी में क्या था। श्रवण कुमार यूज टू कैरी, कैरी मतलब ले जाते थे, उठाते थे, ठीक है, ले जाते थे। हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को इन बास्केट, टोकरी में। श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को टोकरी में ले जाते थे। स्लंग ऑन अ बेम्बू योक, स्लंग मतलब लटका कर, ऑन आ बम्बू किस पर लटका कर ले जाते थे, बम्बू योक। बम्बू मतलब बांस, योक मतलब जुड़ी हुई, बांस से जुड़ी हुई टोकरी में लटकाकर श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को ले जाते थे। तो यही इस कहानी में पढ़ा इन्होंने कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बांस से जुड़ी हुई या बांस के जोड़ की टोकरी में लटकाकर ले जाया करते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाई हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी थे डीपली, गहराई से, टच्ड मतलब भावुक, या गांधी जी को ये बात बहुत ज़्यादा छू गई थी। बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अब गांधी जी किस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव मतलब हो गया, उनको लगाव हो गया या भावुक हो गए या जुड़ गए, गहराई से जो बात उनको छू गई। जैसे होता है कोई बात हमको गहराई से छू गई तो उसके लिए सेंटेंस लिखकर डीपली टच्ड मतलब गहराई से छू जाना। किस बात से, कौन सी बात गांधी जी को गहराई से छू गई थी। गांधी जी को यह बात गहराई से छू गई थी। हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, हिज मतलब उसका, मतलब श्रवण कुमार का, डिवोशन मतलब समर्पण, किसके प्रति, टुवर्ड्स प्रति, हिज
उसके ओल्ड पेरेंट्स बूढ़े माता पिता के प्रति। गांधी जी को श्रवण कुमार का अपने बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पण गहराई से छू गया था। He decided to be like Shravan and serve his parents. उन्होंने डिसाइड किया मतलब निश्चय किया, टू बी लाइक श्रवण कुमार की तरह होने का, एंड सर्व हिज पेरेंट्स और अपने माता पिता की सेवा करने का। उन्होंने श्रवण कुमार की तरह होने का और अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। He went to England to obtain a law degree. वह इंग्लैंड गए to obtain a law degree. law मतलब कानून। वह कानून की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। After obtaining his degree मतलब अपनी डिग्री हासिल करने के बाद, पढ़ाई पूरी करके अपनी डिग्री हासिल करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। डिग्री हासिल करने के बाद वे वापस इंडिया लौटे 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। वे बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। रेस्टलेस मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए अपने कंट्रीमैन अपने देश के लोगों को देखकर। सफरिंग मतलब पीड़ित, अंडर द फॉरेन रूल विदेशियों के। वह अपने देश के नागरिकों को, देश के व्यक्तियों को विदेशियों के मतलब विदेशी रूल मतलब शासन, विदेशियों के शासन में सफ़र करते हुए पीड़ित देखते बेचैन हो गए। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. So इसलिए he devoted उन्होंने समर्पित कर दिया his entire life अपना पूरा जीवन, इसलिए उन्होंने समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन for the upliftment of the poor। किसके लिए? जो पुअर मतलब गरीब लोगों के, अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए। सो उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एंड टू फ्री हिज कंट्री और अपने देश को फ्री मतलब मुक्त करने के लिए फ्रॉम द क्लचेस मतलब शिकंजा ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सरकार के शासन से अपने देश को, ब्रिटिश रूल के शासन से अपने देश को आज़ाद करने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement। अब इसमें बता रहे हैं कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने लेड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश शासक थे, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू कर दिए, लेड चलाने शुरू कर दिए। स्वतंत्रता मूवमेंट आंदोलन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता के आंदोलन उन्होंने चलाने शुरू कर दिए। कौन कौन से आंदोलन थे? एंड स्टार्टेड, कौन से आंदोलन उन्होंने शुरू किए? सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, नॉन मतलब नहीं, असहयोग, सत्याग्रह, असहयोग, मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, मूवमेंट मतलब आंदोलन, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। डांडी सॉल्ट मार्च, डांडी मतलब डांडी, सॉल्ट नमक, मार्च डांडी नमक मार्च। क्विट इंडिया, क्विट मतलब छोड़ो, इंडिया मतलब भारत, मूवमेंट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड सिविल
डिसओबीडियंस मूवमेंट। वैसे तो सिविल का मतलब नागरिक होता है, ठीक है। डिसओबीडियंस मतलब किसी की आज्ञा ना मानना, ठीक है। अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब है हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा मतलब बात ना मानना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दांडी नमक मार्च चलाया था, और भारत छोड़ो आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारे आंदोलन गांधी जी ने ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ाद कराने के लिए चलाने शुरू किए थे। Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. अल्टीमेटली आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत आज़ाद हो गया। ऑन कब मतलब बता रही हूँ, पर आखिरकार भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत ऑफ, कौन सा सिद्धांत? नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब दुनिया, पूरे दुनिया में महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पूरे विश्व में गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. He led a saintly, सेंट मतलब जो साधु होते हैं उनके जैसे, सेंटली साधुओं की तरह उन्होंने जी लाइफ, साधु की तरह, साधु वाली लाइफ जी, साधु की तरह लाइफ जीवन जिया। एंड वॉज अगेंस्ट, और वह खिलाफ थे, अगेंस्ट खिलाफ थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, हर तरह के इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ थे, और इनइक्वालिटी, असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने साधु की तरह जीवन जिया और वो हर तरह के असमानता और अन्याय के खिलाफ थे। प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, प्रिवेलिंग मतलब जो कि समाज में जो भी हो रही हैं, जो भी समाज में चल रही हैं, क्या चल रही हैं? इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वालिटी असमानता, समाज में जो भी अन्याय और असमानता फैली हुई है इन सब के वो खिलाफ थे। He wanted to establish राम राज्य, वह चाहते थे establish, क्या करना? लगाना, स्थापित करना, राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही meant द किंगडम ऑफ गॉड। अब राम राज्य से मतलब ये नहीं है कि राम जी होने चाहिए, उनका मतलब था बाय राम राज्य, उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम मतलब राज्य, ऑफ गॉड भगवान का राज्य। भगवान का राज्य मतलब ये नहीं कि भगवान होने चाहिए दुनिया में, मतलब ये होना चाहिए कि बुराइयां ना हो दुनिया में, सब समानता से रहें और न्याय से रहें। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी। उनके लिए राम और रहीम एक ही सेम भगवान थे। अब भगवान से मतलब ये है कि भगवान अलग अलग नहीं थे, अब चाहे राम हो और चाहे रहीम हो, सारे भगवान उनके लिए डेइटी समान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, फॉर हिज उनके ग्रेट महान कंट्रीब्यूशन योगदान, टू द कंट्री देश के लिए योगदान के लिए, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, उनके देश के प्रति महान योगदान के लिए भारतीय उनको फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता कहते हैं।
और बापूजी कहते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे। असैसिनेटेड मतलब राजनैतिक हत्या मतलब किसी को हमने कह दिया इसको मार देना है, तो लोगों ने डिसाइड करा और किसी एक आदमी ने जो उनके खिलाफ था उसने मार दिया उनको। उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी ऑन कब 30 जनवरी को 1948 में 30 जनवरी को उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। किसने करी थी? नाथूराम गॉडसे। सिंस देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मैट्रियल डे इन इंडिया। सिंस देन तब से 13 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्टियर डे मतलब शहीद दिवस।